This is the fourth revision video for class 10 subject chemistry lesson first. The topic is type of chemical reaction. Okay, we have studied that the chemical reaction involves simply the exchange of partner in the reactant to form product. कहने का अर्थ है कि reactant के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं आपस में एक्सचेंज होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. Neither the atom disappear from the reaction mixture nor new atom appear in the same reaction. कहने का अर्थ है न तो कोई एटम उसमें से गायब होता है, न ही कोई नया एटम उसमें प्राप्त होता है. इन फैक्ट इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टिंग स्पीसीज ब्रेक टूटता है और न्यू बॉन्ड इन द प्रोडक्ट स्पीसीज ऑफ फॉर्म. द एक्सचेंज ऑफ पार्टनर इन केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन नंबर ऑफ वे. कई तरीके से होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन. अर्थात जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए मे टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट के साथ हो सकता है, बिटवीन टू और मोर कंपाउंड के साथ हो सकता है, बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड के साथ भी हो सकता है. लेट अस टेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं. एक्टिविटी in order to illustrate a combination reaction, take about 2 gram to 3 gram of calcium oxide also called quicklime in a glass beaker. pour water in it. जब उसमें पानी डालते हैं वेरी स्लोली व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम पाते हैं कि द रिएक्शन इज हाईली विग्रेस, बहुत तेज़ी से होता है. एज वेल एज इजोथर्मिक, जो सोल्यूशन होता है हीट हो जाता है. इट इज़ एक्कम्पनीड बाई हिसिंग नॉइज एंड बबल्स, उसमें जो है हिसिंग आवाज़ आता है और बबल्स निकलते हैं. इनफैक्ट सोल्यूशन इनिशियली स्टार्ट बॉइलिंग, यहाँ तक कि सोल्यूशन खोलने लगता है. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज स्लेक लाइम इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड के साथ ये बनता है. अब देखिए उसका रिएक्शन है जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं. तो देखिए स्लेक लाइम फॉर वाइट वाशिंग में यूज होता है. स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द एबव रिएक्शन is in the form of white suspension. It is filtered and solution containing soluble calcium hydroxide is applied on the wall with the help of brush. Carbon dioxide project in the air come in contact and as a result a thin layer of calcium carbonate जिसको एकदम white होता है is deposited on the wall. This is a slow process and take 2 to 3 days for completion. In this work completed whiteness is imparted to the wall only after some time. This is known as white wash. अगर रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. होता क्या है कि जब हम वाइट वॉश करते हैं तो तुरंत हमारा दीवार जो है वाइट नहीं हो जाता है, उसको वाइट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं. उसका मतलब है कि जब वो हमारे इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है जो एकदम वाइट होता है, उसकी एक लेयर बन जाती है, इसलिए दीवार हमें एकदम वाइट दिखने लगता है. क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाय हीटिंग लाइमस्टोन स्ट्रांगली. लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम स्लेक लाइम कैल्शियम hydroxide is formed. On mixing slake lime with water, a suspension called milk of lime is obtained. If milk of lime is kept overnight in a beaker में अगर रखते हैं एक रात के लिए तो precipitate of calcium hydroxide will settle at the bottom of the beaker. वो नीचे एकदम बैठ जाता है. The solution left after decantation is called lime water. ठीक है. और उसके बाद जो होता है जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल उसको अलग करके जो सिर्फ लिक्विड बचता है उस लिक्विड को अगर हम अलग कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं लाइम वाटर. इट कंटेंट ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रेसेस मात्रा होती है. लाइम वाटर यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की को टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है. तो नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन
आर गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे देखिए कम्बिनेशन ऑफ कोल, ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, 2H2 गैस प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें क्या देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है 2HCl जो कि गैस है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है एंड फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो तुरंत हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। अगर फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड मीन्स देखिए आयरन सल्फाइड इज फॉर्म व्हेन फाइन पीस ऑफ आयरन आर हीटेड विथ सल्फर पाउडर येलो इन कलर, जो कि सल्फर पाउडर किस कलर का होता है, येलो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मास, तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए आयरन सॉलिड है जो सल्फर पाउडर से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि दिस इज द अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो व्हेन वेपर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस आर मिक्स द कंपाउंड फॉर्म इज अमोनियम क्लोराइड, इट इज़ ए वाइट सॉलिड, ठीक है, अमोनिया जो हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है NH4Cl जो कि वाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। देखिए व्हेन वेपर्स ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस आर पास थ्रू आयरन इन द फॉर्म ऑफ फाइन ओल, a chemical reaction takes place. A brown mass of ferric chloride or iron third chloride is formed as a result of combination reaction। वही है, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन। तो बोथ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैस, दोनों कलरलेस है। व्हेन दीज आर मेड to combine the compound form is nitrogen dioxide, it is a reddish brown color, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो दिखता है। तो ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट into 2 or more simple substance under suitable condition, ठीक है, कारण मतलब इसमें एक सब्सटेंस जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ों में टूट जाता है। देखिए द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर, उसको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है। इट काजेज द क्लीवेज ऑफ आर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने में यूज होता है इन द रिएक्टिंग सब्सटेंस विच डिकम्पोज टू गिव द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को देता है। लेट अस इलस्ट्रेट दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटी, ठीक है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन इन कलर होता है, टेकन इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। इनिशियली द क्रिस्टल चेंज टू डर्टी वाइट सॉलिड, ठीक है, एक्चुअली द क्रिस्टल हैव द केमिकल फार्मूला FeSO4.7H2O एंड द हाइड्रेटेड सॉल्ट इज नोन एज ग्रीन विट्रॉल, क्योंकि ग्रीन कलर होता है इसे ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए। अपॉन हीटिंग दे लूज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन सल्फेट, इट इज ए एनहाइड्रस सॉल्ट विथ ड्राई वाइट कलर, ठीक है, डर्टी वाइट कलर का होता है। अब देखिए ये क्या, जब हाइड्रेटेड होता है तो ये क्या ग्रीन विट्रॉल होता है, फिर ये फेरस सल्फेट सिंपली जो है डर्टी वाइट होता है और 7H2O अलग हो जाता है हीट करने पर। अपॉन फर्दर हीटिंग, जब इसको और गर्म करते हैं, द डर्टी वाइट सॉलिड विल डिकम्पोज, टूट जाता है, टू गिव ए ब्राउन
resistance. Along with this, vapor of gas sulfur dioxide and sulfur trioxide accompanied with pungent and suffocating smell. ठीक है, दम घुटने लायक और ऐसे स्मेल निकलती है, will be released. The decomposition reaction that हैज़ टेकन प्लेस. देखिए आयरन सल्फेट है, इसको और हीट किया तो ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी और टूट जाता है. सिंस डीकम्पोजिशन हैज़ बीन कैरिड अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. ये सिंगल सब्सटेंस हैज़ resulted in mixture of three substances in this particular reaction. This is the video for